तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें कोसाइन नियम देखते हैं, कोसाइन रूल देखते हैं, कोज्या नियम जिसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं किस तरीके से ये सूत्र होते हैं और किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं और आते कैसे हैं इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ट्रायंगल है ये, ठीक, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होते हैं ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी कैपिटल लेटर में लिया जाता है। और इसमें देखिए अगर चेक करो, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है, ये बी होता है, इसके सामने वाली ये सी होता है, मतलब ए है, तो ये सी के सामने वाली ये क्या है, पूरा सी, ठीक, ये पूरा क्या है, सी। अब यहाँ पर इस पर हम लंब डालते हैं किसी एक पर, किसी सी पे डाल सकते हो, ए पे डाल पे, किसी पे भी डाल सकते हो, ठीक। लंब इस पे डाल रहे हैं क्योंकि ये लंब जैसे दिखे ताकि, ठीक, ये एच हाइट है। अब देखिए जो साइन रोल होता है, जो कोसाइन रोल होते हैं, ये सब हमेशा सम कोण में लगते हैं, मतलब 90 डिग्री में हमेशा लगते यूज होता है। अब यहाँ पे समझते हैं जो साइन रोल होता है ये 90 डिग्री है ना, चेक करो है। अब इसका नाम ले लेते हैं डी, ठीक। अब यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, पूरे के जैसे मान लेते हैं इसका हम एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, ये सी माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पूरे क्या आ जाएगा, सी आएगा, ऐसे मान सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से मान के कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोसाइन जो रोल होता है वो पाइथागोरस प्रमेय पे लगते हैं। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, जहाँ पर वो समकोण त्रिभुज होते हैं। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये समकोण, ये दो समकोण है इसमें, तो दो समकोण है, दो पाइथागोरस प्रमेय यूज होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ए डी सी का अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या है, देखो तो ये बी स्क्वायर बराबर, देखिए ये कर्ण है ना, कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए आधार स्क्वायर क्या है, ये, अब प्लस लंब स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन मान लो, ठीक। ऐसे देखिए अब इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, इसलिए कि इसके लिए, तो इसमें देखिए इसमें पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये समीकरण 2 है, एच स्क्वायर बराबर उसमें समीकरण में क्या लिख सकते हो, इस समीकरण को एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस, ये चीज़ इधर पक्षांतर कर रहे हो तो यही तो आएगा, चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर इसमें एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसी लंब के हम निकालते हैं ना, इसी लंब से निकालते हैं हम सब, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कर दी, ये आ जाएगा, ये ले सकते हो यहाँ पर, इन दोनों समीकरण 1 इस समीकरण 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ कोसाइन रोल हो, कोसाइन रोल ये लंब कब आता है कोसाइन रोल में, तो ये ऐसे समझो, हमको x का वैल्यू पता करना है, तो x वैल्यू कहाँ से आएगा, जब आधार में आएंगे तभी, मतलब आधार में ही कॉस में आते हैं, कॉस के अंदर आधार आते हैं ना, आधार क्या है x। देखिए जैसे इसमें इस वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल या इसमें आप लो या इसमें लो, इसमें कोई एक में ले सकते हो, इसमें ये आपको x वैल्यू निकालना है, तो x वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को यूज करते हैं। क्या होता है, इस वाले नियम को, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या है a, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर a कोस, ये क्या मान लेते हैं, ये b है, ठीक, ये b आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है इसी चीज को। अब यह इन दोनों के आपस में दोनों एच दोनों बराबर हैं, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या जाएगा, देखो चेक करो, तो एच दोनों इक्वल कर रहे हैं ना, तो इक्वल करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी और क्या आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कर सकते हैं, चेक करो। अभी क्या करो, इसमें ये दोनों इक्वल हो गए, अब इसका आप ये चीज़ इधर पक्षांतर कर दो, या तो आप होल इसका तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, होल इसका इसमें तोड़ दो, क्या आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स, यही आएगा, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो, और ये चीज़ ब्रैकेट देखिए माइनस लगा है, इसको चिन्ह बदल जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस, ये माइनस में आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस आ जाएगा 2cx बराबर ए स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब चेक करो ये कैंसिल हो रहा है। और अब x का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और क्या बचा प्लस 2cx बराबर ए स्क्वायर। अब 2cx यहीं रहने देते हैं, 2cx यहीं रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा 2cx, तो 2cx बराबर इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो x का वैल्यू क्या है a cos b, तो इस पे रख सकते हो तो हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है 2c, x का वैल्यू क्या है a, तो ये a हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगे। cos क्या है b, चेक करो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए cos b बराबर क्या आ जाएगा, cos b बराबर क्या आ जाएगा, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं तो कहाँ लिखें, यहीं पर लिख देते हैं। cos b बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान 2ac, ये आपका कोसाइन का सूत्र आ गया। अब देखिए कोसाइन का सूत्र इसी तरीके से आते हैं, इसमें कुछ है नहीं। आपको देखिए ये प्रूव करना, वैसे तो साइन रूल का आप पढ़े हो तो साइन रूल का भी प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको प्रूफ इसलिए कराएं क्योंकि कहाँ से आता है ये चीज़ आपको बताएं, ठीक। और ये भी कोसाइन सूत्र कैसे आया ये भी देखिए आप बताएं, मतलब कुल मिला के उसी समकोण का ही मान के कोई दोनों वैल्यू आते हैं। कोसाइन हुआ और जैसे कोसाइन हुआ, साइन रूल हुआ, ये सब उसी ट्रायंगल से आते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ये बी का आ गए, कॉस बी पे आ गए, जैसे इसमें देखो हम इस पे निकाले ये बी वाले जो हैं मतलब बी के आ गए, ऐसे हम ए के लिए हम लंब डालेंगे तो इसके लिए जैसे ऐसे सी का आ जाएगा, ठीक, मतलब या सी का आ जाएगा या तो बी का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इस पे डालोगे तो इसमें या तो ए का आ जाएंगे, मतलब टोटल 3 निकलेंगे। अब इसको तीनों हम एक साथ में लिख रहे हैं, तीनों कहाँ तीनों साथ में लिख रहे हैं इसको, तो अब इसका कोई काम नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो। हम ये सूत्र का यूज करना ही सिखाएंगे, किस तरीके से सूत्र सॉल्व होते हैं, तो ये किस तरीके से आए ये चीज़ आपको समझा दें। तो यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, और कोसाइन के जो सूत्र हैं तीनों उसको लिख रहे हैं, ठीक। तो ऐसे सब निकाल सकते हो आप अलग अलग लंब में डालकर अलग अलग वैल्यूज। आप यही सेम होंगे, बस आपको क्या करना है वही एंगल अलग अलग चुनना है, ठीक। एंगल कौन सा चुनना है, जैसे आपको ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, आप इस पे चुने, एक बार इसको निकाल लो, एक बार इसका एंगल निकाल लो, अलग अलग एंगल निकालो और एक्स का वैल्यू निकाल रख दो। अब यहाँ पे देखो जो सूत्र है क्या है, cos b के बराबर ये आया, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं cos b बराबर क्या आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। अब देखिए अब इसमें थोड़ा आपको देखिए याद रखना है ना, तो ये याद बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ईजी है। याद कैसे रखना है ये चीज़ आपको ट्रिक बता रहे हैं समझा के कि ये है क्या। देखिए अगर आपको b के लिखना है, पहले इसको एनालाइज करो कि b के लिखना है तो ये b माइनस में हो रहा है और a स्क्वायर और c स्क्वायर ये प्लस में है, और देखिए ये b के लिखे हैं तो b नीचे नहीं रहेगा, ac रहेगा। बस इस तरीके से हम सूत्र को याद रख सकते हैं, मतलब b के रख रहे हैं तो तीनों स्क्वायर होता है और 2ab होता है, इस तरीके से 2 होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है b है तो b स्क्वायर माइनस होता है, और सब क्या होता है प्लस में, और बटन क्या होता है b नहीं होता है, और बचेंगे क्या AC बचेंगे। इस तरीके से ये याद रख सकते हैं। अब जैसे इसी को रखना है, देखिए अगर एक को याद हो गया इसी तरीके सारे बना लेंगे। जैसे ये देखो cos हमको एक लिखना है, cos एक लिखना है, क्या आ जाएगा। अब देखिए a है ना, a माइनस में चलेगा तो क्या है यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या होगा BC 2BC। सिंपल से सूत्र आपको बन गए, याद हो गए, 2 सेकंड में 3 सूत्र याद हो गए। तो इसी तरीके से हम cos क्या निकाल लेना है हमको, cos a हो गया, b हो गया, c का निकाल लेना है, तो क्या होगा a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। इस तरीके देखिए c है, c माइनस में रहेगा, और इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक। ये 3 सूत्र हैं कोसाइन के, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है, आपको प्रूफ नहीं याद रखना है, प्रूफ से आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक। आप प्रूफ करोगे, देखिए जब कोई क्वेश्चन हम या कोई सूत्र अगर हम प्रूव करते हैं तो वो चीज़ क्या होता है कि प्रूव करने से फायदा क्या होता है। देखिए प्रूव करने से एक चीज़ फायदा होता है कि हम कोई क्वेश्चन अगर सूत्र प्रूव करते हैं तो वो चीज़ लास्ट में जो बचता है ना, जैसे हमारा जो माइंड होता है हमारा इसी तरीके से माइंड पे भी प्रोसेस होता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ अगर यहाँ से याद रखते हैं, जैसे कोई किताब है, किताब के पेज हमको यहाँ से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से हमको यहाँ तक याद करना है,
तो यहाँ पर जब याद करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा याद हो गया मान लेते हैं। जब ये भूलते हैं ना, यहीं से स्टार्ट होता है भूलना। तो इसी तरीके से ऐसे खत्म होता चला जाता है। ऐसे यहाँ तक भूल गए आप, फिर इसके बाद यहाँ तक भूल गए, फिर ऐसे ऐसे टाइम होते होते मतलब टाइम समय बीता बीता ऐसे यहाँ भूल गए, तो ऐसे यहाँ भूल गए। तो आप जैसे ये पूरा प्रूफ आप किए हो, 1-2 दिन तक याद रहेगा प्रूफ, उसके बाद क्या होता है भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट में जो सूत्र बचे रहते हैं ना, परीक्षा भर में सूत्र ही याद रहता है और वही फायदा करता है सूत्र याद रखना। मतलब ये चीज़ सूत्र प्रूव करने से एक फायदा होता है कि हमको जो प्रूव किए होते हैं लास्ट जो परीक्षा के टाइम पे वो प्रूव बल्कि ये क्या होता है सूत्र याद रहते हैं, अपने आप याद हो जाते हैं प्रूव करने पे। ठीक, इससे यही फायदा होता है प्रूव करने से। इसीलिए जितने भी हम पढ़ाते हैं वो सारे प्रूव करके बताते हैं, ताकि वो कंसेप्ट बनकर और क्लियर आपको पता होना चाहिए आए कहाँ से और किस तरीके से, मतलब वो काफ़ी दिन तक याद भी रख सकते हो। ठीक, वो आप किसी को समझा भी सकते हो, ये चीज़ बहुत बड़ा फायदा होता है। तो स्टूडेंट इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए, इसमें सॉल्व करते हैं इसी कोसाइन से, कोजिया नियम से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, त्रिभुज कह रहा है ए बी सी, ए का और बी का और सी को वैल्यू दिया है, मतलब 3 को वैल्यू। हमको जरूरत क्या होता है, इन्हीं ए बी सी 3 का वैल्यू ही जरूरत होता है, कॉस बी कॉस ए कॉस सी, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हमको कोण सी का चाहिए। अब कोण सी का मतलब ये साइन रूल नहीं लगाएगा। अब साइन रूल कैसे लगाओगे, अब देखिए साइन रूल रेशियो में होता है, साइन रेशियो में तो होता है, पर आपको 2 एंगल और चाहिए, तब जाके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हो, या 1 एंगल कोई चाहिए। तो यहाँ से देखो सी का वैल्यू हम फिर कोसाइन का रूल लगाएंगे। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन में कौन सा रूल लगाए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए बी सी, हमको यही सूत्र लगाना है, कॉस सी का लगा देना। तो सूत्र पहले ये सब दिए, इसी सूत्र पे रख देते हैं। कॉस सी, कोण चाहिए ना, तो कोण सी मतलब ये कॉस सी, क्या जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 2, 3 गुणे 4 ऐसे कर देना। देखिए 9 प्लस 16 माइनस 25 अपान 2 3 के 6, 6 चौक 24। ठीक, इन दोनों जोड़ोगे 25, क्या जाएगा 25 और 24, चेक करो सही है। 3 4 मतलब 3 3 का 9 और 4 चौक 16, हम सी का लगा रहे हैं ना, सी का माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और 3 3 का 9 और 4 चौक 16, 16 9 कितना आता है 25 और 5 25, ये 25 25 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 0। और कोण हमको ज्ञात करना है ना, तो कॉस सी बराबर कॉस कितने अंश मान होता है 0, 90 अंश मान होता है। देखिए 90 अंश भी है, देखिए आप चेक कर सकते हो, एक ट्रायंगल में 90 अंश जरूर बनते हैं कोण। तो कॉस 90 अंश मान क्या होता है 5/2, तो सी का मान क्या है 5/2 आंसर। ठीक, ये आंसर है, इसी को हम सी बराबर 90 अंश लिख सकते हो कोण के हिसाब से। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी और कोण 60 अंश दिया है, तो सिद्ध करिए किसके बराबर, मतलब ये चीज़ का ये कोण 60 अंश है ये कह रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे कोण 60 अंश आना चाहिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 मेथड से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कोण सी दिया है, तो कोसाइन का हमको कोण सी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब सूत्र पता होना चाहिए। तो कॉस सी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए सी के लिख रहे हो तो माइनस सी स्क्वायर अपान ए बी 2, यही होगा ना। तो आप कॉस सी का मान यहाँ रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी आ जाएंगे। पर आप इसको सॉल्व करो, वो चीज़ लाओ, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक, उससे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए इसको भी निकल लेते हैं, क्या आ जाएगा बी सी प्लस ए सी अपान ए प्लस सी बी प्लस सी बराबर 3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब ये देखो इसमें क्या आ जाएंगे, ये सी क्या हो जाएगा 2c, तो क्या आ जाएगा b प्लस ए प्लस 2c। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, इनको गुणा कर देते हैं, इनको गुणा करेंगे तो ए बी, और ये चीज़ इसमें ए सी, इसको उठाएंगे सी बी, और ये इससे गुणा करेंगे सी स्क्वायर बराबर 3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो ये चीज़ जब देखो इतना आ गया इससे ये चीज़ से। ठीक, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमको उसी जैसे बनाना है, मतलब ये चीज़ आपको इसके जैसे बनाना है। तो यही चीज़ इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। देखिए ये चीज़ ब्रैकेट ले लेते हैं, इनसे गुणा कर देते हैं, तो इसको उठाएंगे इसके साथ में गुणा करेंगे और इसमें लिख देते हैं इधर। तो ये क्या आ जाएगा ए बी, बी उठा रहे हैं इससे गुणा करें, बी उठा रहे हैं बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, बी उठा रहे हैं सी से गुणा करेंगे बी सी। ठीक, प्लस ए उठाएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इससे ए बी
और 2c, अभी एक और बचा है AC। ठीक, अब ये 2c उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे 2AC प्लस और 2 इसमें 2BC और 2 इसमें गुणा करेंगे 2C स्क्वायर। ठीक, यही आएगा, चेक कर लो। और ये देखिए 3 से इसमें गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा, इसमें सब 3 लग जाएगा बस इक्वल करके। तो यहाँ पर लगा रहे हैं 3AB प्लस 3AC और 3CB और 3C स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए AB जो डबल है, स्क्वायर वाले यहीं पर रहने दो और सब उधर ले आओ। तो स्क्वायर इधर के फंक्शन से ये चीज़ इधर ले आओ। तो यहाँ पर स्क्वायर वाले के लिए लिख रहे हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और क्या है स्क्वायर, एक C स्क्वायर 2C स्क्वायर, और वो चीज़ इधर आएगा -3C स्क्वायर। चेक करो, यही आएगा। और इधर ये सब चीज़ उधर पछांदर करो, तो ये आ जाएगा -AB। चेक करो, और ये -BC और -AB -AC -2AC। ठीक, -2AC और -2BC और माइनस, अब नहीं बचे, इतना ही है। और इधर जो बचे हैं उसको लिखते हैं प्लस 3AB प्लस 3AC प्लस 3CB। अब इसे देखो, चेक करो, AB कहाँ है, ये AB कहाँ हो रहा है, और AB एक है, ये 2 है, ये -2 हो जाएगा। और क्या करते हैं, चेक करते हैं 2AC और AC कहाँ है, ये दोनों जोड़ दोगे तो ये -3AC आ जाएंगे, और माइनस इससे किससे कट जाएगा, 3AC इससे कट जाएगा। ठीक, ये इससे कट रहे हैं इसको। ठीक, ध्यान देना। और क्या कट रहे हैं, चेक करो, AB 3CB, देखो ये भी कट जाएंगे, CB तो CB ये है एक CB, AB मतलब BC बोलो या CB, एक ये और ये है, ये दोनों जोड़ देंगे, ये भी कट जाएंगे इससे। ठीक, और जो बचे इसको और लिख देते हैं एक लाइन। और इसमें चेक करो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस, देखो इन दो में से 3 घट जाएगा, ये -C स्क्वायर, और क्या बचे देखिए A और ये दोनों जुड़ जाएंगे -2AB, और क्या बचे, और सब कट गए हैं, ये 3AB बचा उधर -3AB, तो ये प्लस में बचा है 3AB। अब इन दोनों घटा देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों घटाएंगे, ये AB आ जाएगा। ठीक, और ये चीज़ बटे में कर देंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये क्या है, ये सॉरी ये A स्क्वायर है, और ये AB बटे कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा AB। अब देखो इसमें देखो 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो क्या करोगे, 2 से दोनों ऐसे लगा सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सूत्र बनाना है। अब यहाँ पर देखिए किसका अंश मान है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये चीज़ हाँ ठीक है, अब ये ठीक है। अब ये कितना अंश आ रहा है देखो, और ये देखो चेक करो, ये कितने अंश का है, ये चेक करो, cos C लिख सकते हो ना, cos C का सूत्र है, चेक करो, इसके बराबर ये और बराबर ये 1/2। अब ये चीज़ कितने अंश मान है, cos C बराबर cos 60 अंश लिख सकते हो, cos 60 अंश मान 1/2 होता है, C बराबर 60 अंश। कोड आ गया, यही प्रूफ करना था, आपको प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, तो और यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं पहले से, cos A cos, ये सारे सूत्र होते हैं, तो आपको याद हो गए होंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको इस तरीके जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करना है आपको कि ये जो पैटर्न होते हैं सारे एक जैसे ही पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बदल के आएंगे, आपको ये चीज़ मिलेंगे नहीं, हो सकता है ये बटन ना मिले और ये चीज़ आपको मिल जाए, तब भी यही तरीका सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको सारे एक ही पैटर्न लगाना है, तो वो चीज़ आपको पैटर्न सिखा रहे हैं किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी
आपको एक पद उठा लेना है कोई भी। तो हम पहला पद ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो ए और साइन बी माइनस सी ले रहे हैं अपान साइन बी और साइन सी ले रहे हैं। ठीक, अब इसका सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार मतलब जैसे ये सॉल्व हुए हैं ऐसे इसको भी सॉल्व करना है जैसे ये। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड। और अब देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे, इसमें साइन बी माइनस सी का, ये चीज़ तो आपको सूत्र याद हो गए। तो क्या होता है साइन बी कॉस सी, चेक करो, और माइनस साइन सी कॉस बी हो जाएगा। ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। और प्लस इसी प्रकार है, सारे ऐसे सारे में वही सूत्र लगेंगे, ऐसे लगाना है। और ये साइन बी साइन सी। ठीक, अब देखिए ये चीज़ तो साइन बी का मतलब अगर हम साइन रोल लगाएंगे, साइन रोल ध्यान देना, कोसाइन नहीं, साइन रोल लगाएंगे। देखिए इसमें दोनों मेथड लग रहे हैं। साइन बी का क्या लिख सकते हो, साइन बी के लिख सकते हो बी के, चेक करो, और कॉस सी रहने दो। और इसमें भी सी के लिख सकते हो, साइन सी का है ना, कॉस बी। और नीचे क्या लिख सकते हो साइन बी के, चेक करो बी के ये, और प्लस ये सी के लिख सकते हो। अब इसमें के कामन ले लो, इसमें देखिए ऊपर के कामन ले लो और नीचे भी के कामन ले लो, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ये के और नीचे के स्क्वायर, सॉरी के अकेले आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी। तो क्या बचेंगे, अब यहाँ से देखो सी, ठीक है, तो ये बी कॉस सी ब्रैकेट में यही बचेंगे, अब माइनस 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 है सी कॉस बी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये के तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी के क्या लिख सकते हो, कॉस सी कॉस बी का, कॉस सी का ये सूत्र लगा सकते हो, कॉस सी वाले ये सूत्र, और कॉस बी का ये सूत्र लगा सकते हो, कोसाइन वाले सूत्र लगा सकते हो, इसमें लगा दो। तो सूत्र इधर लगा देते हैं, तो क्या बचे ए स्क्वायर और बी प्लस सी। ठीक, और सूत्र लगा रहे हैं बी पहले से, और कॉस सी का सूत्र लगा रहे हैं, सी वाले के सूत्र क्या, सी माइनस में होते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, चेक करो, और बीच में माइनस है, और क्या है सी गुणे कॉस बी का सूत्र लगाना है, कॉस बी का, तो क्या होगा बी माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। अब यहाँ देखो सी कैंसिल हो रहे हैं और इसमें बी कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचा, अब हर समान है देखो 2a, तो हर समान इसको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी, और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बीच माइनस लगा इसका चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये सी स्क्वायर है, नीचे 2a। अब देखो कैंसिल क्या हो रहे हैं, ये कैंसिल और सी नहीं कैंसिल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको सोल्यूशन, तो एक कैंसिल इससे हो जाएगा, तो a अपान बी प्लस सी, और इसमें क्या बचे देखिए 2 भी कामन ले लेते हैं, ये 2 कामन ले लेते हैं, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, पहले इसमें कामन ले लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और पूरे बटे 2, अब 2 कामन लेके काट देंगे तो 2/2, ठीक है। और ये देखिए क्या लिख सकते हो इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब इसी को एक प्लस में लिख सकते हो, एक माइनस, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर एक अकेले बचेगा ए अपान बी प्लस सी, और इसको एक ब्रैकेट में प्लस लिख सकते हो, एक माइनस लिख सकते हो, और ये लिखने के बाद एक प्लस कट जाएगा, क्या बचा ए बी माइनस सी। अब इसमें गुणा करा दोगे ए बी माइनस सी ए सी, चेक करो। अब ये ध्यान देना, देखो इसको हल करने पर ये आया, ऐसे इसको हल करोगे कुछ आएगा, तो वो क्या आएगा आपको यहाँ से देखिए कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये कैसे आया। देखो ए है, ये बी है, सी है, देखो ये बी सी, अंदर वाली सोल्यूशन बी सी ही आया, और ये क्या है भुजा में आया, और ए है तो ए ही एक आएगा। ऐसे सेम इसको हम गुणा करेंगे ये आ जाएगा, सेम ऐसे क्या होगा प्लस, बीच में प्लस है लिखो, और ऐसे ये बी आएगा और ये सी आएगा,
मतलब बी आएगा, इससे 7 गुणा होगा, इससे 7 गुणा आएगा, तो ये माइनस बीच में चला गया ना, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस आएगा। इसी प्रकार रोज ले सकते हो, इसी प्रकार, ठीक। तो क्या आएगा लिखोगे, तो बी ए चेक करो प्लस, ऐसे इसमें देखो सी ए लिखोगे माइनस सी बी लिखोगे। तो ये अब देखो, अब चेक करो कहाँ कहाँ कट रहे हैं, ये पूरे का आ गए, तो एक का आ गया इतना, ठीक। यहाँ पर ये अलग से है, ठीक, इसको बोल सकते हो इसी प्रकार, इसी लाइन नीचे लिखोगे। तो देखो ए बी मतलब ए बी कहाँ है, ये प्लस माइनस कैंसिल, ए सी कहाँ है, ये कैंसिल, प्लस माइनस है ना, ये चीज़ भी कैंसिल, क्या आ रहा है 0, तो यही लाना था, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।